हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी अध्याय 5 पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 5 देखते हैं। जन संघर्ष के गाइस क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, अभ्यास प्रश्न लगाएंगे, चैप्टर वाइज प्रश्न लगाएंगे। गाइस, इसमें हम डायोग्राम के माध्यम से समझने की फुल कोशिश करेंगे। हमें क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं है, हमें समझकर ही अपनी भाषा में आप लिखने का प्रयास कीजिए। गाइस, हम समझाएंगे गाइस, और यदि आप ये वीडियो गाइस एंड तक देखे लेते हैं तो आपको फुल चैप्टर समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपको रटने की गाइस बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप समझकर ही सारे आंसर को कर सकते हैं। हम इस प्रकार से गाइस प्रयास करेंगे। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए गाइस, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो गाइस, जो दबाव समूह होते हैं और आंदोलन क्या होते हैं, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए, इस प्रकार के गाइस ये होते हैं गाइस दबाव समूह और आंदोलन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं गाइस और ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के लिए गाइस। और ये कोई संगठन नहीं बना है, इसमें गाइस बहुत सारे लोग आते जाते हैं और गाइस अपनी मांग रखते हैं और इनका गाइस उद्देश्य सेम होता है, सभी का उद्देश्य एक ही होगा, ठीक है ना। जिस प्रकार हमने नेपाल का आंदोलन देखा था, सबका उद्देश्य क्या था गाइस, कि हमें लोकतंत्र की स्थापना, है ना। और गाइस, जो समूह होते हैं ये गाइस हैं समूह, तो ये किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो गाइस, ये संगठन होते हैं, इनमें कुछ लोगों का संगठन होते हैं। जैसे गाइस युवा बेरोजगार संगठन, इसमें गाइस बहुत सारे युवा होते हैं और गाइस इनका मेन मकसद क्या होता है, अपनी बेरोजगारी को हटाना और गाइस रोजगार उपलब्ध कराने, सरकार से बेरोजगारी से हटाने की बात कहना और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग रखना, ठीक है ना। ये ओनली किसको देखते हैं गाइस, ये दबाव समूह है। और ये किसको देखेंगे, ये गाइस इनका उद्देश्य एक ही होता है और ये अपना ये बेरोजगारी के बारे में सोचेंगे और उसकी मांग रखेंगे, ठीक है ना। और जो आंदोलन होता है गाइस, आंदोलन गाइस कोई भी, इसका उद्देश्य गाइस लोगों को क्या करना है, इसमें बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ये गाइस बिना संगठन बनाए सरकार से अपनी मांग रखना, ये होता है आंदोलन। तो गाइस, क्वेश्चन ये था कि दबाव समूह और आंदोलन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो गाइस, हम इसके तीन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। देखिए, यह है अपने मुद्दे को जन समर्थन जुटाकर गाइस राजनीति को प्रभावित करते हैं। जो दबाव समूह हो या फिर आंदोलन हो, हम देखते हैं इनका जो भी मुद्दा होता है, चाहे वो बेरोजगारी हटाने से हो या फिर हमें लोकतंत्र की स्थापना कराना हो नेपाल में, या फिर हमने देखा जो बोलबिया में जल युद्ध हुआ था, जन आंदोलन हुआ था गाइस, उसमें तो सरकार से कोई भी चीज़ की मांग रखना हो, उसके लिए गाइस हमें जन समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस संगठन में, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने का इसका चांस रहता है, राजनीति को उतने ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। देखिए क्या करते हैं। और दूसरा हमने देखा, विरोध प्रदर्शन के द्वारा सरकार पर गाइस दबाव बनाते हैं। विरोध प्रदर्शन गाइस किस प्रकार करते हैं, सरकार के सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करके, ठीक है ना, लॉबी बना करके। तीसरा है लॉबी बना करके भी, ये क्या, लॉबी मतलब कि गाइस समिति बनाना, समिति के नियुक्त करना गाइस, ये होता है लॉबी। तो तीन चीज़ देखी, अपने मुद्दे का क्या करते हैं, ये जन समर्थन करा करके, ठीक है ना। दूसरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तीसरा लॉबी बनाकर। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। देखिए, तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपसी दबाव समूह और राजनीतिक दलों का आपसी में संबंध का स्वरूप कैसा होता है। सो गाइस, राजनीतिक दल क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा गाइस बीजेपी का ये राजनीतिक दल है। इसके बाद गाइस कांग्रेस का भी दल हो सकता है। तो विभिन्न पार्टियां जो आप देखते हैं, राजनीतिक पार्टियां और गाइस दबाव समूह क्या होता है गाइस, जैसे कि हमने अभी देखा था बेरोजगारी युवा संगठन, है ना। तो जो सरकार से मांगे रखता है उसको गाइस क्या कहते हैं, उसको दबाव समूह कहते हैं। जो सरकार पर गाइस दबाव बनाता है कि आप इन मांगों को इतने टाइम से कैसे नहीं रखते हैं और आपने ये कानून कैसे लाया, ये जनता के लिए हितकर नहीं है, तो जो आवाज़ उठाता है उसको हम दबाव समूह कहते हैं। तो हमें क्या लगता है गाइस कि ये गाइस इसके समक्ष मांग रख रहा है, दबाव समूह मांगों को पूरी करवा रहा है, दबाव डाल रहा है गाइस। तो ये क्या है गाइस, इसके बारे में हम किस प्रकार का संबंध होता है, तो हम
हमने देखा दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच गाइस क्या राजनीतिक दलों के बीच प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता है। हम देख रहे हैं आमने सामने उनका रिश्ता नहीं होता है, वो तो एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं वो एक दूसरे के गाइस विपरीत मान्यता रखते हैं, क्योंकि वो मांग कर रहा है और वो कभी कभी राजनीतिक दल पूरी भी करता है मांग और कभी कभी नहीं भी करता है ना। तो या फिर गाइस उसको करना भी पड़ता है, वो जितनी ज़्यादा गाइस जनता उसके पक्ष में होगी, तो यदि दबाव समूह के लोग ज़्यादा हैं गाइस, वो हकीकत में मांग रख रहे हैं, सही है उनकी मांग, तो गाइस उसको करना भी पड़ता है पूरा। तो ये होता है गाइस, पहला हमने देखा इनमें गाइस प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता है, दूसरा हमने देखा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और तीसरा गाइस इनके बीच गाइस लेकिन इन दोनों के गाइस मोलवा और सुलह की चलते रहते हैं। राजनीतिक दल कई प्रकार के नेता गाइस राजनीतिक दल के नेता कई नेता गाइस दबाव समूह में आते हैं। तो गाइस हमने क्या देखा इनमें गाइस हम देखते हैं कभी कभी क्या हो जाता है, मोलवा या सुलह की संवाद भी होते हैं। हम कैसे होते हैं गाइस, जैसे कि कोई भी यदि मांग जायज़ है, वास्तविक है, तो उसको मान लिया जाता है और उसमें क्या कर ली जाती है, सुलह कर ली जाती है। और गाइस क्या होता है, इसमें मांग को सुलह कर ली जाती है, या गाइस कुछ मांग खराब है, या गाइस जो मांग गाइस दूसरों को परेशान करने वाली है, दूसरे लोगों को, यदि जातिवाद से संबंधित मांग है, किसी एक धर्म को बढ़ावा देना और दूसरों के गिराने से संबंधित मांग है, तो उस मांग को गाइस सुलह की जाती है। या फिर गाइस दूसरे को कोई परेशानी नहीं है और गाइस यदि किसी धर्म में कोई सरकार काम करवा रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि दूसरे धर्म वाले को, तो हम देखते हैं उसमें सुलह हो जाता है और सरकार उनकी बात भी मान सकती है, ठीक है ना। और गाइस ऐसी प्रकार कई मामले होते हैं, तो सुलह की भावना भी चलती है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं हमने देखा, और इनमें प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता है। आई होप 3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखिए हमने क्या क्या देखा इसमें, एक प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता, ठीक है, और क्या देखा गाइस, इसमें विपरीत मान्यता रखते हैं, मोलभाव और सुलह के संवाद भी होते हैं। और यदि आप रख सकें तो आप इतना भी याद रख लीजिएगा इसकी राजनीतिक दल के नेता कई नेता गाइस दबाव समूह में आते रहते हैं कई दबाव समूह के नेता भी बन जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज को कैसी उपयोगी हैं। गाइस हम देखते हैं कि जो दबाव समूह आप पढ़ चुके हैं, जो सरकार के समक्ष गई जनता के हितों के लिए मांग रखते हैं, तो उसको हम दबाव समूह कहते हैं, ठीक है ना, और दबाव डालते हैं सरकार पर। तो दबाव समूह क्या सरकारी कामकाजों के लिए, लोकतंत्र के लिए गाइस अच्छा है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो गाइस हमें गाइस यदि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुट्टी छबाए, मतलब गाइस दबाव समूह एक प्रकार से सरकार की वो भी बता देता है कहाँ कमी कर रही है सरकार, किस वर्ग के लिए गाइस, जैसे बेरोजगारी संगठन है गाइस, वो दबाव समूह है तो वो बेरोजगारी पर ध्यान देगी, ठीक है ना। तो गाइस लोकतंत्र में व्यवस्था सुधरेगी तो सही होगा कि नहीं होगा। या फिर गाइस किसान वर्ग समूह है तो वो क्या करेगा, किसानों की स्थितियों के बारे में देखा कौन सी योजना आनी चाहिए, कौन सी योजना सरकार की लाई गई है जो कि खराब है, तो गाइस वो ध्यान देता है सरकारी नीतियों के लिए। तो लोकतांत्रिक के लिए गाइस बहुत ही यह दबाव समूह और गतिविधियां लोकतांत्रिक के लिए, सरकार के लिए कामकाज को बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती हैं कि नहीं होती हैं। इससे हमारा लोकतंत्र गाइस मतलब कि जनता का शासन अच्छे से चल पाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी भी कोई बात सुनता है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, जनता के लिए मांग रखती है जो जनता, उसको पूरा किया जाता है। तो गाइस इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। ये गाइस हम ये अभी तो हमने देखा ये उपयोगी साबित होता है, हमें ये पता चला। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं कि ये किस प्रकार गाइस उपयोगी है। तो लोकतंत्र की गाइस ये एक प्रकार से जड़ें मजबूत करता है। दूसरा हम देख सकते हैं कई बार दबाव समूह क्या करते हैं गाइस, दबाव समूह विध्वंसकारी लगते हैं, देखने में तो लगेंगे गाइस हमें कि ये क्या लड़ते रहते हैं, ये तो गाइस विध्वंसकारी है ना। तीसरा हम देखते हैं लेकिन यही जो हम विध्वंसकारी लगते हैं वो शक्तिशाली शासक तथा शक्तिहीन जनता, आम जनता और नागरिकों के गाइस बीच संतुलन करते हैं और मदद करने का काम करते हैं। गाइस हमें ये देखने में क्या लगते हैं, विध्वंसकारी लगते हैं, लेकिन हमने बताया ना ये हमें बहुत ज़रूरी होते
हैं दबाव समूह का होना। यदि गाइस ये क्या करते हैं, एक तो गाइस हम देखते हैं जो सत्ता पर बैठा हुआ है, जैसे कोई सरपंच हो या फिर गाइस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, ठीक है ना, जो शक्तिशाली शासक यदि है, और गाइस हम देखते हैं जनता साधारण होती है, शक्तिहीन होती है, उसके पास कोई शक्तियाँ तो नहीं होती हैं, तो गाइस उनके बीच क्या कर रही है, एक प्रकार से उनकी मदद करती है। यदि ये शासक गाइस कोई गलत नीति ला देता है ये शासक, तो गाइस यही समूह गाइस क्या करते हैं, उसको दबाव बनाने का काम करते हैं, बेचारी भोली भाली जनता की गाइस मदद करते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या देखा इसमें। देखिए आप, हमने ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है, विध्वंसकारी दिखते हुए गाइस हमें क्या करती है ये, लेकिन यह शक्तिशाली शासक तथा शक्तिहीन जनता, हम देखते हैं जनता क्या होती है, शक्तिहीन होती है, आम नागरिकों के बीच संतुलन बैठाने का काम करती है। तो गाइस ये होते हैं दबाव समूह। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये दबाव समूह है गाइस, ये समूह बनाए गए हैं, किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है, किसान वर्ग समूह है। तो गाइस किसान एक होता है और उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं कि वो सामने वाले को नीचे उतार दे या गाइस उसको सुना पाए। तो गाइस ये उस समूह के लोग क्या करते हैं, उस वर्ग से संबंधित उस वर्ग के हित को देखते हैं। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दबाव समूह क्या हैं, कुछ उदाहरण बताइए। गाइस उदाहरण द्वारा हमें समझाना है कि दबाव समूह आखिर होते क्या हैं। वैसे तो हमने बता दिया है, पर इसमें हम PDF में गाइस पढ़ लेते हैं जो हमने तैयार की है, अपने हैंड नोट्स बनाए हैं, आप अपने अनुसार लिखने की कोशिश कीजिए। तो दबाव समूह क्या होते हैं आगे हम ये जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, दबाव समूह गाइस समान आर्थिक हित वाले वर्ग, हम देखते हैं गाइस जितने भी इस समूह के लोग, जो समूह के लोग होते हैं गाइस, चाहे वो बेरोजगार युवा संगठन है, तो उसमें गाइस सभी के आर्थिक हित क्या होंगे, सभी वर्गों के गाइस सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांग मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए गाइस संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं, इसको हम दबाव समूह कहते हैं। नंबर 4, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण द्वारा बताइए। क्या होते हैं दबाव समूह, हमको इसके बारे में बताना है। दबाव समूह के बारे में वैसे तो हम विशेष चर्चा कर चुके हैं, तो अब गाइस इसमें पढ़े लेते हैं एक बार, फिर हमको डायग्राम के माध्यम से आपको बता देंगे। देखिए दबाव समूह वो होते हैं जिसके गाइस समान आर्थिक हित वाले वर्ग सरकार से अपनी समान आर्थिक हित वाले, जैसे गाइस व्यापारी वर्ग है तो गाइस वो उनका हित क्या है, समानता है, सभी को गाइस व्यापारी हैं, सभी व्यापारी का व्यापार के बारे में सोचेंगे, उनके हित क्या है, समान है। जैसे बेरोजगारी संगठन है गाइस, तो वो बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचेगा, ठीक है ना, और उससे सरकार के लिए मांग रखेगा यदि गाइस बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है या गाइस बहुत दिन से उस पर काम नहीं हो रहा है तो समान उनके हित क्या होते हैं, समान आर्थिक हित वाले वर्ग सरकार से अपनी मांग मनवाने तथा सरकार से अपनी मांग जो रखते हैं और मनवाने के लिए, हित पूरे करवाने के लिए संगठन बना करके सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। गाइस ये पहले क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, और संगठन जैसे ही हो जाता है तो उससे सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे हैं और आपको ये काम करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। अब देखिए आप, दबाव समूह किसी खास वर्ग के हित को गाइस बढ़ावा देते हैं। कोई भी संगठन हो सकता है और वो गाइस वो संगठन उसी के बारे में सोचेगा, उसी के आर्थिक हित के बारे में सोचेगा। जैसे गाइस किसान संघ है तो वो गाइस किसान संघ के अखिल भारतीय किसान जो यूनियन है वो गाइस किसानों के बारे में सोचेगी कि यदि उनका मूल्य निर्धारण अच्छी तरह से हो रहा है, पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, सरकार कामकाज देरी से हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठाने वाला कौन होता है गाइस, किसान संघ होता है। इसके बाद गाइस इसी प्रकार हो सकता है व्यापार छात्र संगठन, छात्र गाइस संगठन, इसमें छात्रों के फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, छात्रों के बारे में कि छात्र गाइस इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होती है, वो ये सोचती है इनकी बच्चों की शिक्षा अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है या नहीं कहीं प्रॉब्लम है, तो उस पर आवाज़ उठाने का, सरकार से क्वेश्चन पूछना और गाइस सही चलवाने के लिए सरकार पर दबाव डालती है कि आपको ये करना ही होगा,
ठीक है ना। ये होता है गाइस संगठन। ये दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह गाइस आगे क्या करती है, संगठन बनाती है। और संगठन समान आर्थिक हित चाहने वाले लोगों का संगठन बनाना और संगठन बना करके गाइस सरकार पर दबाव डालना। इसी प्रकार होता है व्यापारी संगठन। व्यापारी संगठन गाइस और भी संगठन होते हैं, वो गाइस व्यापारी लोगों के गाइस के हितों के बारे में सोचते हैं और उन्हीं से गाइस सरकार की मांग रखते हैं। इस प्रकार का संगठन हो सकता है गाइस। इसमें बहुत सारे लोग एकत्रित रहते हैं एक जगह और गाइस उसके बारे में मीटिंग होती है, बातचीत करते हैं और किस प्रकार सरकार से मांग रखती हैं इसके बारे में भी ये डिस्कस करते हैं और गाइस मांग रखते हैं और सरकार को बाध्य करते हैं, दबाव डालते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गाइस अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो गाइस दबाव समूह आप जान चुके हैं। दबाव समूह क्या है गाइस, दबाव समूह आप देख सकते हैं जिस प्रकार का एक दबाव समूह है, जिस प्रकार ये बेरोजगारी युवा संगठन है, मुझे नौकरी दो, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे संगठन होते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल, ये गाइस राजनीतिक दल हैं जो सत्ता पर बने हुए हैं हमें, या फिर गाइस राजनीतिक दल है। तो इनके मध्य गाइस इनमें क्या अंतर पाया जाता है हमको ये लिखना है, क्योंकि हम देखते हैं दबाव समूह क्या करते हैं, सरकार के समक्ष मांग रखते हैं गाइस और अपना मांग को पूरी करवाने के लिए गाइस सरकार पर बाधा डालते हैं, सरकारी कामकाजों पर उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए। और गाइस ये क्या होते हैं, ये उस मांगों पर गाइस गौर करते हैं कि हमें करना चाहिए पूरी या नहीं करना चाहिए, इनकी मांगें जायज़ हैं या नहीं हैं, है ना। तो ये काम करते हैं। इसके बाद गाइस इनमें क्या अंतर है हम ये देखे लेते हैं। देखिए दबाव समूह क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं। इनका लक्ष्य क्या होता है गाइस, हम लक्ष्य के बारे में, दोनों का लक्ष्य के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो दबाव समूह का लक्ष्य होता है वो सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है गाइस। इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होना मतलब ये स्वयं नहीं कर सकते हैं, ये मांग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्ता पर प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, ये निर्वाचित होकर तो जाते नहीं हैं, इनका कोई पद तो होता नहीं है। और गाइस ये सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण इनका होता है। राजनीतिक दल हमने देखा जो प्रधानमंत्री का गाइस राजनीतिक दल है, बीजेपी दल देखा हमने, उनका सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है। वो स्वयं उस कार्य को, यदि वो कुछ सोच रहे हैं अपने नज़रिए से तो उस कार्य को कर सकते हैं। दूसरा गाइस इनके लक्ष्य को हमने देख लिया। इनका लक्ष्य क्या होता है, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना बिल्कुल नहीं होता है और राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण, सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना होता है। वो सामने होकर खुद ही अपना काम करते हैं। दूसरा गाइस इनका निर्माण कैसे हुआ है दबाव समूह और राजनीतिक दल का, इसके बारे में हम देखते हैं। जो दबाव समूह होते हैं गाइस, दबाव समूह जब गाइस इनमें दबाव समूहों में समान पेशा, लोगों में क्या होती है, समान पेशा होता है, दोनों का समान गाइस आकांक्षा होती हैं, वो उनके सोचने का तरीका भी समान होता है, उनका उद्देश्य भी गाइस समान होता है, में समानता होती है, तो वो दबाव समूह का निर्माण कर पाते हैं। यदि इनमें गाइस इनका उद्देश्य अलग अलग है, यदि बेरोजगार युवा संगठन है और गाइस वो व्यापारी वर्ग के बारे में थोड़ी सोचेगा, उनका उद्देश्य क्या होगा, बेरोजगारी को हटाना। तो उद्देश्य क्या है गाइस, इसी से उनका निर्माण होता है, उद्देश्य पेशा आकांक्षा से, ठीक है ना। और गाइस हम देखते हैं जो राजनीतिक संगठन है जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनमें क्या समानता पाई जाती है, इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनमें समान राजनीतिक विचारधारा होती है। इनमें गाइस विचारधारा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनके गाइस ये बीजेपी राजनीतिक दल है, तो इनमें गाइस एक विचार में समानता है, वरना कोई कांग्रेस का थोड़ी ना है इसमें। इनमें गाइस विचार क्या है, बीजेपी वाले सभी के गाइस विचारधारा समान होगी, तभी तो ये रह पाएंगे एक साथ। ऊपर से ऊपर गाइस हम देखते हैं, अब देखते हैं गाइस सत्ता के बारे में। गाइस सत्ता के बारे में देखें तो दबाव समूह सत्ता पर आना नहीं चाहते हैं, वो ओनली सरकार से गाइस अपनी मांग रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए और गाइस सरकार पर दबाव डालते हैं, और ये गाइस गलत है कोई नीति तो उसके बारे में भी विरोध करते हैं। और सत्ता पर जो राजनीतिक दल होते हैं जैसे बीजेपी का देखा हमने, तो वो सत्ता हासिल करना उनका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखें जनता की क्या स्थिति रहती है राजनीतिक दल में और दबाव समूह में, तो लोगों की
गाइस इनका लोगों की लामबंदी नहीं चाहते हैं। गाइस ये लोगों की लामबंदी नहीं चाहते हैं। और चुनाव गाइस जो होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो चुनाव के समय जनता का भरपूर समर्थन चाहते हैं, वरना गाइस वो तो जीत ही नहीं पाएंगे और सत्ता पर आ ही नहीं पाएंगे। आई होप गाइस हमने चार के आधार पर देखा इनका लक्ष्य गाइस किस किस का क्या है। इनका गाइस लक्ष्य प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। निर्माण इनमें जब इनमें पेशा में समानता हो, आकांक्षा उद्देश्य में समानता हो, तो गाइस उनका निर्माण होता है। इनमें विचारधारा के बारे में पढ़ा। जनता की गाइस ये लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि स्वयं संगठन बना चुके हैं, ठीक है ना। और गाइस ये लोग क्या है, जनता का फुल समर्थन चाहते हैं। गाइस ये सत्ता पर आना नहीं चाहते हैं और ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आई होप गाइस आपको इन चार आधार के आधार पर गाइस आप इन पूरे क्वेश्चन को आसानी से लिख ले जाएंगे। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो संगठन गाइस हम देख रहे हैं, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग तथा मजदूर वर्ग हो या कर्मचारी हो या शिक्षा हो या वकील हो आदि के हितों का बढ़ावा देना चाहते हैं, बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं, चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है गाइस। तो गाइस हम देखते हैं कभी कभी जो संगठन जो विशिष्ट गाइस कोई एक विशेष संगठन हो, चाहे मजदूरों का संगठन हो तो मजदूर के बारे में सोचेगा, उनका सभी मजदूरों के आर्थिक हित के बारे में सोचेगा। कर्मचारी संगठन है तो कर्मचारी के बारे में सोचेगा। शिक्षक का संगठन है गाइस, शिक्षकों का संगठन है, शिक्षक के बारे में हितों के बारे में सोचेगा। उसको हम क्या कहते हैं गाइस, दबाव समूह कहते हैं। उत्तर हो जाएगा उसको हम दबाव समूह कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। इनमें गाइस हमने कुछ कथन दिए गए हैं, 4-5 कथन हैं। हमें ये बताना है कि किस वाले कथन में राजनीतिक दल और दबाव समूह में हमें अंतर दिखाई देता है। देखिए फर्स्ट वाला कथन पढ़ते हैं। राजनीतिक दल और राजनीति के पक्ष लेते हैं, जबकि राजनीतिक दल किसका पक्ष लेते हैं, राजनीतिक का पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मामले में चिंता नहीं करते। तो गाइस क्या ये इसमें अंतर दिखाई देता है हमको? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये राजनीतिक पक्ष के बारे में सोचते हैं और ये राजनीति के बारे में चिंता ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए खा नंबर देखते हैं। दबाव समूह कुछ लोगों तक सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल गाइस का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नंबर देखिए, दबाव समूह क्या होते हैं, सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल चाहते हैं, जैसे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जो बेरोजगार युवा संघ है, किसान संघ है, वो निर्वाचन में नहीं लेता है, वो सीटों पर खड़ा नहीं होता है, ना ही निर्वाचन में आता है। तो ये हमें सही लग रहा है कुछ। देखिए 4 नंबर और पढ़ते हैं। दबाव समूह लोगों को लामबंदी नहीं करते हैं, जबकि राजनीतिक दल क्या करते हैं, नियुक्तियां करते हैं, लामबंदी करते हैं। क्या राइट है गाइस? तो इसमें हम देख रहे हैं दबाव समूह सत्ता में हासिल नहीं करना चाहते हैं, हमने ये डिफरेंस देखा, और वो राजनीतिक दल करना चाहते हैं। तो इनमें चेंजिंग है कि नहीं है? बाकी सब तो सोचते सत्ता के बारे में है। इसके बाद देखते हैं सत्ता के बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे दबाव समूह सत्ता पर तो आना ही नहीं चाहता है। देखिए वही लिखा है कि वो दबाव समूह सत्ता पर आना नहीं चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सूची नंबर 1 संगठन और संघर्ष का मिलान सूची नंबर 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई सारणी का सही उत्तर चुनिए। तो गाइस इसमें कुछ सूची दी हुई है, इनका गाइस मिलान करना है हमको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो गाइस इनकी सही जोड़ी बनाना है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या कहा जाता है? किसी विशेष वर्ग के गाइस, तो बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या कहा जाता है? तो गाइस इसको कहा जाता है, क्या आंदोलन क्या कहा जाता है? किसी विशेष समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले।
तो गाइस इसमें समूह संगठन बना हुआ है, इसलिए आंदोलन तो कहेंगे नहीं, इसको तो गाइस दबाव समूह ही कहते हैं। वर्ग हित के लिए गाइस दबाव समूह, किसी वर्ग विशेष के लिए के हित के लिए गाइस जो समूह बनाए जाते हैं वो तो उसको किसी वर्ग विशेष हित के लिए बनाए जाते हैं ऐसे संगठन। इसके बाद देखते हैं जन सामान्य के हित को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या कहते हैं। जो गाइस सभी लोगों का हित चाहने वाले संगठन को क्या कहते हैं। तो गाइस सभी लोगों का जो हित चाहते हैं गाइस तो उसको लोकतांत्रिक क्या कहते हैं गाइस, देखिए उसको क्या कहते हैं, जो सभी लोगों का हित चाहते हैं तो उसको कहते हैं गाइस लोकतांत्रिक कारी कल्याणकारी हित समूह, लोक कल्याणकारी हित समूह कहा जाता है, क्योंकि वो सभी लोगों का कहते हैं करते हित चाहते हैं। जैसे गाइस कर्मचारियों का संगठन और जातिवाद पर बात करता है ना, तो वो सभी लोगों का चाहता है कुल मिला के। देखिए थर्ड वाला देखते हैं, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित होकर संरचना भी हो सकती है और नहीं भी। तो क्या पूछा गया है, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें गाइस संगठित होने की संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको क्या कहते हैं गाइस, संगठित होने की संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको एक प्रकार से गाइस हम इसको हम राजनीतिक दल ही कहेंगे। देखिए जिसमें गाइस संगठित भी हो सकते हैं ये लोग और नहीं भी हो सकते हैं और कोई भी समस्या पर बात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो आंदोलन होगा। आंदोलन में गाइस एक संगठन नहीं होता है, मतलब वो पहले से संगठित लोग नहीं होते हैं और आते जाते हैं और मिलते जाते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए पाने के लिए गाइस वो लोग ऑटोमेटिकली संगठित होते जाते हैं, जैसे जनता को पता चलता है। देखिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला का है, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज से लोगों को लामबंद करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं गाइस राजनीतिक दल, जो जनता का गरज से क्या करता है, संगठन समर्थन पाना चाहता है, लामबंद करना चाहता है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके सूचियों के नीचे दी गई सारणी का सही उत्तर चुनें। तो देखिए यहाँ पे हम सीधे मिलान करेंगे, हम लिखना भूल चुके हैं गाइस इसका आंसर। देखिए दबाव समूह क्या है, इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या दबाव समूह है, या असम गण परिषद गाइस दबाव समूह है, या महिला आंदोलन दबाव समूह है, या खाद्य विक्रेता संघ एक दबाव समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस वो होगा खाद्य विक्रेता दबाव संघ, विक्रेता संघ गाइस दबाव समूह है। इसके बाद आप देखिए सेकेंड, लंबी अवधि से चलने वाला आंदोलन कौन सा है। तो गाइस लंबी अवधि से हम देख रहे हैं, इसका आंसर राइट हो जाएगा वो होगा गाइस लंबी अवधि से चलने वाला आंदोलन है जो वो है गाइस महिला आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन कौन सा होता है गाइस। एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है जो वो है गाइस, एक मुद्दे पर हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक मुद्दा है उसका और उसी के अनुसार वो कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस 4 नंबर है, राजनीतिक आंदोलन कौन सा है। तो राजनीतिक आंदोलन है गाइस, एक आंदोलन है राजनीतिक आंदोलन जिसे हम क्या कहते हैं, असम का गण क्या है, एक असम गण परिषद राजनीतिक आंदोलन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलन के बारे में निम्नलिखित दलों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए इन पर कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन से रॉन्ग है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं। दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हित को संगठित करने की अभिव्यक्ति है। क्या है गाइस, दबाव समूह के बारे में बताया गया है कि किसी समाज के खास तबके के हितों को संगठित करने वाली अभिव्यक्ति है। तो गाइस ये तो राइट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ख नंबर देखते हैं, दबाव समूह
राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं। दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक मुद्दे पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं। तो क्या ऐसा सही है? तो ये तो गाइस लगता तो सही है कि कोई ना कोई राजनीतिक जो मुद्दा होता है उस पर कोई पक्ष को मुद्दे पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं, ठीक है ना। गा नंबर देखते हैं, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। क्या ये सही है? तो ये तो नहीं है, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमें ये देखना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर आप देखिए, क्या आ नंबर होगा? का, खा, गा तीनों सही हैं? तो बिल्कुल नहीं। का और खा सही है तो गा नंबर सही है क्या? बा नंबर सही है क्या? तो गाइस हमें ये राइट लग रहा है। देखिए, और इसके बाद सा नंबर खा और गा सही है क्या? तो गा तो हमने देखा था, ये तो गाइस सही है ही नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। और दा नंबर देखिए, का और गा, तो गा इसमें भी आ रहा है और गा रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? बा वाला, ठीक है। का और खा सही है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। मेवात के बारे में बताया गया है। मेवात हरियाणा का एक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ गुड़गांव और फरीदाबाद का हिस्सा हुआ करता था ये कभी, ये वाला इलाका, ठीक है ना, जो हरियाणा का मेवात है, ठीक है। ये यहाँ पे का था गाइस, फरीदाबाद जिला था का हिस्सा हुआ करता था, गुड़गांव का, जो कि बहुत प्रसिद्ध था। हम देखते हैं हिस्ट्री में, हम इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं। देखिए, मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके का अगर अलग अलग जिला बना दिया जाए तो इसके इलाके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं गाइस यदि इसके जिला बना दिया जाए तो जिला पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और हम देखते हैं जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको हम अच्छी तरह से सुदृढ़ बना सकते हैं। ये गाइस मेवात के लोगों को लगा। लेकिन राजनीतिक जो दल थे गाइस, पार्टियां थीं, जो बीजेपी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस है, तो वो ये इस पर रुचि नहीं ले रहे थे। वो सोच रहे थे ऐसा हमें नहीं करना है। सन 1996 में मेवात के एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात के साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की गाइस मांग उठाई कि आप इनको अलग से जिला बनाइए मेवात का, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और पिछड़े हुए इलाके के गाइस यदि जिला बना दिया जाएगा तो उसमें गाइस उसके सुधार के लिए गाइस उसमें बहुत सारी योजनाएं लाई जाएंगी। और गाइस जब उसकी देखरेख के लिए अलग क्या हो जाएगी, अलग नगर पालिका हो जाएगी। तो जिले की देखरेख के लिए अलग अगर गाइस जनपद पंचायत, तो इसके लिए गाइस उसका विकास हो सकेगा। तो इसीलिए गाइस एक साक्षरता समिति ने क्या किया, अलग जिला बनाने की सीधे मांग उठाई। इसके बाद सन 2000 में मेवात विकास की सभा की स्थापना हुई मेवात में। इसने गाइस इसके बाद कई नए जनसाधारण अभियान चलाए गए। क्या विकास की स्थापना हुई वहाँ पे, और क्या चलाए गए, जनसाधारण अभियान चलाए गए। किस लिए? कि यहाँ का अलग से जिला बना दिया जाए मेवात को। लेकिन अभियान चलाए गए, इससे बाध्य होकर बड़े दल यानी कांग्रेस और इंडियन सोशल नेशनल लोक दल इस मुद्दे को अपना समर्थन देना पड़ा। तो गाइस वो मानने को तो तैयार नहीं थे, लेकिन उनको यदि ये मुद्दे उठाए गए और उन्होंने जागरण अभियान चलाया। और गाइस इससे गाइस जो जन समर्थन चाहने वाले लोग थे वो उन्होंने फरवरी 2005 को होने वाली विधानसभा के चुनाव से पहले ही कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा मेवात को। नया जिला सन 2005 में जुलाई में बना दिया गया। इस उदाहरण से आपको आंदोलन के और सरकार के बीच गाइस रिश्ता समझ में आ गया होगा। आंदोलन और राजनीतिक दलों में सरकार के बीच क्या रिश्ता है नज़र आता है कि हम देखते हैं यदि आंदोलन होते हैं गाइस तो उस पर हम देखते हैं उस पर कामकाज भी होता है। एक प्रकार का वो दबाव समूह होता है, सरकार पर दबाव जाता है, वरना सरकार जो चाहेगी वो करेगी, है ना। तो लोकतंत्र की जनता का शासन है, और जनता का शासन है तभी जनता का शासन माना जाएगा गाइस। कि हम जानते हैं जब लोगों की चले,
वरना क्या है ना, जब बहुत सारे लोग एक समर्थन में हैं तो उस नियम को मानना चाहिए। तो सरकार तो नहीं मान रही थी, तो लेकिन हमें पता चला कि इन दोनों के इस प्रकार के जागरण आंदोलन होने से सरकार को बाध्य होना पड़ा। नज़र आता है क्या आपको? ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जो आपको इसके अलग अलग रिश्ता बताता है? तो गाइस हम देखते हैं इस उदाहरण से हमने क्या देखा गाइस। उत्तर देखिए, इस उदाहरण में हमने देखा कि मेवात अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलन ने राजनीतिक दलों और सरकार को प्रभावित किया। क्या किया गाइस? राजनीतिक दल और दबाव समूहों ने राजनीतिक दलों को प्रभावित किया, ठीक है ना। और जब चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दल थे गाइस, तो वो सीधे क्या बोल दिए कि हम दबाव समूहों ने इस बात पर क्या समर्थन, उनको दबाव समूहों की समर्थन की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने दबाव समूहों की बात मान करके मेवात को अलग जिला बना दिया गया। इससे पता चलता है हमको कि दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए तथा राजनीतिक दल सरकार पर आने के लिए दबाव समूहों का समर्थन चाहते हैं। और क्या चाहते हैं गाइस राजनीतिक दल? हमें ये भी पता चलता है इससे कि राजनीतिक दल दबाव समूहों का भी समर्थन चाहते हैं, क्योंकि वो जनता का समर्थन चाहते हैं, और जो जनता की समर्थन चाहेगा तो वही सत्ता पर आएगा। इसलिए गाइस वो जनता का समर्थन चाहते हैं और उन्होंने लोगों की बात, दबाव समूह आंदोलनों की बात मान ली और उसको नया जिला बना दिया। सो गाइस हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि इससे अलग रिश्ता बताता हो हमको एक उदाहरण बताना है। तो गाइस इसी प्रकार का एक उदाहरण हम देखते हैं। नर्मदा बचाओ एक अन्य आंदोलन है, इसी प्रकार का उदाहरण है जो कि जिस पर गाइस परंतु जनता का समर्थन तो इसे भी पूर्ण रूप से प्राप्त है। समर्थन होने के बाद भी राजनीतिक दलों की अलग अलग राय हमें देखने को मिलती है। इस कारण इस मांग को अभी तक गैस पूरा नहीं किया जा सका। ये गैस अलग मांग है। जैसे कि गैस मेवाती में गैस जन समर्थन होने के कारण राजनीतिक दल ने क्या कर दिया था, मतलब जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन यहाँ इसी प्रकार का गैस नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जिसमें गैस बहुत सारे संगठन है गैस, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और गैस जन समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन हम देखते हैं अभी भी राजनीतिक दलों की मांग क्या है, अलग अलग दिखाई देती है। ये लोग अभी भी पूरा नहीं कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा गाइस ये वीडियो? आप अपने मन से गाइस क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। और यदि आपको कहीं वीडियो में कोई कमी रह जाती है गाइस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसमें सुधारने की पूर्ण कोशिश करेंगे। सो गाइस हमने ये डायोग्राम और चित्रों के माध्यम से जो आपको समझाया है वो आपको वीडियो में करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, ये तो आपका डिस्क्रिप्शन बताएगा, ये तो आपका गाइस कमेंट बॉक्स बताएगा और आपका लाइक बताएगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।